बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा मतलब में खुश आमदीद। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तिब्बी दुनिया के मशहूर व मारूफ़ दरख्त बरगद के बारे में, जिसको बोड़ कहा जाता है। ये बहुत ही हमारे मुल्क में बहुत आम है और इसके बारे में आपने यकीनन सुना होगा कि जिनसी अमराज़ और पोशीदा अमराज़ का हल इसके तमाम अज्जा में है। ख़ास तौर पे दूध इस्तेमाल करके आप अपने जिनसी मसाइल जिन में आप घिरे हुए हैं और तरह तरह के इलाज करवा के बहुत ज़्यादा पैसा और वक्त बर्बाद कर चुके हैं। तो नाज़रीन परेशान होना छोड़िए और आज हम आपको ऐसे वो सदरी राज और हल्फिया मुजरबात बताने वाले हैं जिनको अपना के आप ख़ुद अपना इलाज घर बैठे कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो नाज़रीन इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, आइए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं बरगद के दरख्त के पास और फिर तफसीलन आपसे वो नुस्खे शेयर करेंगे जो आज तक सदरी राज हैं और हकीम अपने सीने में छुपा के बहुत ज़्यादा इसको रखते हैं और जिसके बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं जिनको इस्तेमाल करवा के, और यकीनन आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वीडियो पूरी देखें और अगर आप इन तरह के इसी तरह के किसी जिनसी पोशीदा अमराज में मुब्तला हैं और इलाज करवा के मायूस हो चुके हैं तो कतन मायूसी छोड़िए और ये बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल कीजिए। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो आज बहुत सारे राज अफशा होने वाले हैं बरगद के इस्तेमाल के बारे में और उनको इस्तेमाल करके आप अपने पोशीदा अमराज का मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको मुशाहिदा करवाते हैं बरगद के दरख्त का और फिर आपको साथ ये नुस्खे भी बताएंगे तफसील से। जी नाज़रीन, ये आप मुलाज़ा करें, ये बरगद का दरख्त है। ये देखें, ये बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है। पुरानी चीनी और हिंदी कदीम तिब में इसके तमाम अज्जा को इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके पत्ते हैं, ये देखें आप, ये इसके फल हैं। इसके पत्ते और फल या जड़ें कोई भी नरम कॉम्पलें आप चाय बतौर चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय का नाज़रीन ये बहुत ही नेमल बदल, ये इसकी जड़ें हैं, जड़ें बारीक पीस के मिश्री मिला के इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसका दूध निकालने का तरीका है। ये कॉम्पल का तोड़ा है, ये आप देखें थोड़ी देर में ये दूध का कतरा गिर रहा है। ये देखें, ये देखें, ये आप इस तरीके से इसका दूध निकाल सकते हैं। ये देखें, बाद में भी कतरे गिरते रहते हैं। अब आते हैं इनके नुस्ख़ाजात की तरफ। तो आपने करना ऐसा है कि आप अगर किसी जिनसी मसले मसाइल का शिकार हैं और आप इलाज करवा के मायूस हो चुके हैं और थक चुके हैं तो आप बचपन की कोताहियों और गलत कारियों के नतीजे में बीमार हैं तो नंबर 1 नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। आप नुस्ख़ा नोट कर लें। आप ये अच्छी तरह मुशाहिदा कर सकते हैं बरगद के दरख्त का, मैं पूरी तफसीलन इसका आपको मुशाहिदा करवाऊँगा। आप नुस्ख़ा नोट करें। अगर आप मुश्तज़नी का शिकार रहे हैं और अब आपको जिनसी मसाइल ने परेशान किया हुआ है तो आप मायूस हैं, तो कतन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें, पंसारी से असली हींग ले लें और अकरकरा ले लें। ये 2 चीज़ें ले लें, अकरकरा और असली हींग ले लें। ये बराबर मिकदार में ले आके इसमें आप बरगद का दूध डालें कुछ मिकदार में। जब इसके अंदर जज़ब हो जाए तो इसको खरल करके आप गोलियां बना लें चने बराबर। 1 गोली आपने रोज़ाना खानी है और तमाम आपके जिनसी मसाइल का हल इस नुस्खे में हो जाएगा। ये इसका तना है, ये देखें बहुत ही प्यारा और घना दरख्त है। गर्मियों में इसकी छाँव में बहुत ज़्यादा बंदे को राहत फील होती है। इसके अलावा दूसरे नुस्खे की तरफ आते हैं जो बहुत ही गारंटी शुदा है। अगर आप टाइमिंग और सेक्स पावर में कमी का शिकार हैं, सूरत इंजाल का शिकार हैं, इस तरह के मसले मसाइल हैं तो 1 पाव आपने छिलका इसबगोल लेना है। बहुत ही सादा और आम नुस्खा है और आपने यकीन ये पहले कभी नहीं सुना होगा। उसमें आप शीर बरगद यानी बरगद का दूध आप इस तरीके से निकाल के आप उसमें जज़ब करवाएं। जब वो दूध से तर हो जाए अच्छी तरह तो उसको आप रगड़ के खरल करके खुश्क कर लें अच्छी तरह। जब वो खुश्क हो जाए यानी छिलका इसबगोल बरगद का दूध पी के खुश्क हो जाए तो उसको आप रगड़ के बारीक पीस लें
اور خالی کیپسول بھی بھر سکتے ہیں درمیانے سائز کے، یا ویسے ہی آپ ہاف ٹی سپون اس کی مقدار خوراک ہے، آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ خالی پیٹ استعمال کیجئے، ریگولر اس کا استعمال رکھیے گا۔ اور جب آپ اس کو 1 مہینہ اس نسخے کو استعمال کر لیں گے تو آپ کے سارے جنسی مسائل جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں اور آپ بہت پریشان ہیں اور مایوس ہیں اور طرح طرح کے علاج کروا کے آپ تھک چکے ہیں، تو آپ یہ نسخہ استعمال کر کے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آتے ہیں تیسرے نسخے کی طرف، جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بھی صدری راز ہے، اور بہت زیادہ اگر آپ بہت زیادہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگی چیزیں، مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگا علاج کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، حکیموں کے پیچھے بھاگنے کی۔ آپ ایسا کریں، شکر لے لیں جو گڑ کے ساتھ بنائی جاتی ہے، شکر لے آئیں، شکر میں آپ یہ دودھ اس کا نکال کے آپ اس کو جذب کریں، اور آپ تھوڑی سی محنت کریں، اس کے دودھ نکالیں، تازہ دودھ اس میں نکال لیں، کسی برتن میں شکر ڈال کے اوپر دودھ نکالتے رہیں، اس میں جذب کرواتے رہیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑی سی یعنی کہ 1 چٹکی یا 2 چٹکی اس کی مقدار خوراک ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ یہ دیکھیں اس کے بڑے خوبصورت پتے ہیں، اور یہ چائے کا بہترین نعم البدل ہے، بالکل چائے کی طرح اس کا کلر نکلتا ہے۔ اگر آپ اس کی نرم کمپلیں، اس کے پتے یا جڑیں، کوئی بھی جز آپ پانی میں بوائل کرتے ہیں تو اس کا کلر چائے کی طرح ہو جاتا ہے، اور یہ یقیناً چائے سے محفوظ ہے۔ چائے میں بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں، یہ قدرتی طور پہ چائے کا نعم البدل ہے، اور آپ اس میں دودھ اور چینی ایڈ کر کے اس کو چائے کی طرح اگر آپ نوش کریں گے تو یہ آپ کے نزلہ، زکام، کھانسی اور دوسرے مسائل کا بہترین حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ جگہ جگہ آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرا مطلب کی ویڈیو دیکھتے رہیں۔